मैं एक किशोर कॉमेडी फिल्म वाइल्ड चाइल्ड के बारे में नाम की एक शरारती किशोरी के इर्द गिर्द घूमती है। उस तब से उसके अपने पिता जेरी के साथ उसके रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। वह अपने पिता से इसलिए नफरत करती है क्योंकि वह उन महिलाओं के साथ डेटिंग करता है जो उसकी मां नहीं है। जब उसकी वर्तमान प्रेमिका उनके साथ रहने वाली होती है तो पॉपी गुस्से से लाल हो जाती है। वह अपने दोस्तों को बुलाती है और उनसे उस महिला का सामान तोड़वा देती है जिसे घर में लाया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब उसने इस तरह का मजाक किया हो। जेरी इस बात से तंग आ चुका है कि वह उसकी जिंदगी और मुश्किल बना रही है। फिर भी वह उसे माफ करता रहा है क्योंकि उसने अभी अभी अपनी मां को खोया है। लेकिन अब जब पॉपी ने हद पार कर दी तो वह उसे इंग्लैंड के एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहता है। पहले तो वह पलटवार करती है लेकिन जेरी उसे सिखाने की ठान लेता है। वह इंग्लैंड में अपने आने वाले जीवन के बारे में शिकायत करती है। पॉपी कहती है कि उसे राहत मिली है। कम से कम इंग्लैंड में लोग अंग्रेजी बोलते हैं और उसे नियमों का पालन करना है। इंग्लैंड में उसकी शुरुआत आराम से होती है। वह कहती है कि उसका रूममेट उसकी मदद करता है। वह इंग्लैंड के मौसम के लिए उसे शुभकामनाएं देती है। उसे पॉपी के बॉयफ्रेंड फ्रेडी का भी ध्यान रखना है। वे इतने अच्छे नहीं हैं। ये किंग्सले है जो पॉपी को सिखाने का वादा करता है। बाकी सभी छात्र उसके इस अति व्यवहार से दंग रह जाते हैं। स्कूल की हेड गर्ल हैरियट भी उस पर नजर गड़ाए हुए है और हाथ मिलाकर उसका नमस्ते करती है। वह एक अहंकारी और घमंडी लड़की है जो सोचती है कि स्कूल वही चलाती है। जब पोपी उसका सम्मान करने से मना करती है तो वह उसका अपमान करती है। अच्छी लड़की है। पोपी को अब अपनी दोस्त जोसी के साथ बिस्तर शेयर करना पड़ता है और जोसी उसे पसंद नहीं करती और उस पर हंसती है। ओह ओह ओह, लेकिन लड़कियों को सिर्फ वीकेंड में ही बाहर जाने की इजाजत है। पोपी ऐसा करने से मना करती है लेकिन वह अपनी मर्जी से काम लेने की कोशिश करती है। वह दूसरी लड़कियों के साथ रहने के लिए हाई हील के जूते और टाइट स्कर्ट पहनती है। उसकी रूममेट उसे चेतावनी देती है कि इससे उसे दिक्कत हो सकती है, लेकिन पोपी को इसकी परवाह नहीं है और वह फ्रेडी के पास चली जाती है। स्कूल का एक अहम नियम यह है कि किसी भी लड़की को किसी भी लड़के से मिलने मिलाने की इजाजत नहीं है। पहली बार लड़कियों ने पोपी से उन लड़कों के बारे में पूछा जिन्हें वह पसंद करती है। वे चौंक गईं क्योंकि वे एक ऑल गर्ल्स होम में रह चुकी थीं। वे छोटी थीं और उन्हें कुछ भी पता नहीं था। बाद में ग्रुप का मेजर उसे अगले राउंड के लिए इसे पहनने का ऑफर देता है और पोपी हॉल में फंस जाती है। वो वापस रूम में बैठ जाती है। वह छत पर चढ़ जाती है और बाथरूम में घुस जाती है। बाथरूम में फ्रेडी आता है जो उसे बाहर निकलने का रास्ता बताता है और वादा करता है कि वह उसकी इस यात्रा को गुप्त रखेगा। अगले दिन पोपी स्कूल की लेक्रोस टीम में शामिल हो रही है। उसके अंदर की दीवार पसीने से भीगी लड़कियों को इधर उधर दौड़ते देखकर घबरा जाती है। ये हेड मास्टर की उम्मीदों का पहला मौका है। मदर्स डे के बाद किसी ने उसे ध्यान दिया था। उस दिन आर्या अपने कमरे में बैठी है। वह पोपी को खिड़की के ठीक नीचे बैठी देखती है। वह उस पर पानी की एक चादर फेंक देती है। अच्छा में जो इसमें होता है वह भीग जाता है। अच्छा जो करना है उसे अपने दोस्तों की याद आती है। उसका कमरा उससे भरा हुआ है। हाँ, मेरी दीवानी कैथी उसके कमरे में से एक में पोपी को देखती है और उसके लिए जंपर्स देती है। पोपी कैथ के साथ घर जैसा महसूस करती है और उसे 5 साल पहले हुई अपनी मदर्स डे की मौत के बारे में बताती है। वे दोनों अपने अतीत के बारे में बात करती हैं और कैथ को पता चलता है कि पोपी और वह हमेशा स्कूल में किसी के साथ बेकिंग करती थी। कैथ उसे गुप्त फोन भी देती है ताकि वह अमेरिका में अपने दोस्तों को कॉल कर सके। पोपी रूबी को कॉल करती है और हैरानी की बात है वह पोपी के बॉयफ्रेंड रॉडी के साथ रहती है, तो लड़कियों से मिलने जाती है। ठीक उसके बाद रूबी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर रहती है। उस रात पोपी तैयार होती है और खाना बनाने में मदद मिलती है, तो उसके पास अमेरिका वापस जाने का एक ही रास्ता है। दिमाग ही सब उसके लिए है और सुस्त दिमाग को चिड़िया कहती है कि धीमा होता है। तेज दिमाग। अगले दिन से शुरू वे ढेर सारे मजेदार खेल खेलते हैं। सोते हुए पानी लाल हो जाता है। फ्रैंक आर्या को बुलाता है और शिक्षकों के बारे में कमरे में बताता है और स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। आखिरी में पोपी मुसीबत में पड़ जाती है। उसे स्कूल की हेड मास्टर के पास बुलाया जाता है। क्या है? हाँ, ये वही है। लड़कियों ने इस हाई स्कूल में दाखिला लिया क्योंकि वह कैरी पॉटर जैसा है और उन्हें इसमें कुछ करना होगा। दिन उसे असली सच में लाओ। एक दिन उन्हें एक अतीत याद आया।
वे कीड़े के साथ एक शानदार स्कूल से आए थे। हेड मास्टर के पास एक शिकायत थी कि उसका बेटा स्कूल की लड़कियों के करीब जा रहा था। इसका मतलब है पोपी ने उसके साथ कुछ संबंध बनाए। वह अब है। वे इस दिन कुछ शो में जाते हैं। आधुनिक पोशाकों के अभाव में आर्या दूसरे नंबर की लड़ाई की है। पोपी ने उन्माद के लिए कहा। वह पोपी की ओर आकर्षित होने लगती है। चाकू हेड गर्ल के लिए एक बुरे सपने में बदल जाता है। उन्माद में और पोपी इकट्ठा होने के लिए नृत्य करते हैं। वह जल्दी से गीत को उत्साहित करने वाले में बदल देती है। इसलिए नृत्य करने वाले लोग अलग अलग होते हैं। उसकी योजना काम करती है, लेकिन फिर पोपी अकेले नृत्य करती है और आस्तीन दिखाती है। बाद में वह उन्माद में कुछ समय के लिए अकेले बाहर जाती है। कुछ पोपी खेलने का समय। आर्या अपने गुर्गों को उन पर नजर रखने के लिए भेजती है। जैसा कि वे बात करते हैं, पोपी को पता चलता है कि उन्माद शांत और दिलचस्प आदमी है जो वास्तव में लोगों की परवाह करता है। वह उसे चूमने के लिए लंगड़ाता है, लेकिन गुर्गे उसे बाधित करते हैं। लड़कियां आर्या को इस बारे में नहीं बताने का फैसला करती हैं और वह उनका जीवन दुखी कर देगी। उन्माद और पोपी को अलग करने की कोशिश, और उसने पहले उनसे झूठ बोला था और अब उसे लगता है कि वह बिना किसी डर के उन्हें कुछ भी बता सकती है। साथा पोगुला। वह ये भी बताती है कि उसने ये योजना सिर्फ प्रार्थना के लिए नहीं शुरू की होगी। अगले दिन पोपी को लैक्रोस खेलने के लिए आमंत्रित किया जाता है और एक प्रशिक्षु बीमार पड़ जाता है। उसे खेल में अपनी प्रतिभा का पता चलता है और टीम पहली बार उसकी वजह से जीत जाती है। अगले दिन सुबह की सभा में हेड मिस्ट्रेस ने घोषणा की कि जूनियर लैक्रोस टीम जूनियर स्कूल प्रतियोगिता में खेलने के लिए चुनी गई है। पहली बार। वह चरित्र वह और शिकागो से, और एक समाचार पत्र में। अगले दिन से कुछ ही समय पहले पोपी ने स्कूल की टीम को शीट में हरा दिया। वह उन्हें प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचा सकती है। उसी दिन उसे एक खेल में आमंत्रित किया जाता है और जाने के लिए वह कंप्यूटर पर और घर पर अपने दोस्तों के ईमेल सेट कर रही है। वह लॉग ऑफ करना भूल जाती है। नतीजतन कोई और इसे संभाल रहा है। फ्रेडी और पोपी स्कूल जा रहे हैं। पोपी को ये चीज मिलने वाली है। वह इसे अभी पहली बारी में ही कर सकती है। पोपी फ्रेडी के पास जाती है। उसे पता चलता है कि ईमेल उसने ही भेजा था, लेकिन यह उसका पसंदीदा विषय नहीं है, इसलिए जब वह फ्रेडी के पास जाती है तो वह उसे देख सकती है। फ्रेडी अभी उठ नहीं सकता। वह नहीं बता सकती कि वह काम किसने किया है। उसके पास कोई और नहीं है जिससे वह मदद ले सके, इसलिए पोपी कोच से बात करती है और अपना खेल शुरू करती है। शुरुआत में वह पोपी की बातों में दिलचस्पी दिखाने का नाटक करती है, लेकिन फिर अनजाने में बता देती है कि वह उससे कितनी नफरत करती है। पोपी को अब तक का सबसे बुरा एहसास होता है। वह अपने विचारों में खो जाती है और अपने लाइटर से खेलने लगती है, जिससे गलती से पर्दा जल जाता है। वह तुरंत उसे बुझा देती है और कदमों की आहट सुनकर बाहर भागती है। जब वह अपने कमरे में वापस आती है तो खिड़की से देखती है कि आग, जिसे वह बुझ गई समझ रही थी, वास्तव में फैल चुकी थी। वह जल्दी से सबको जगाती है, लेकिन ड्रिपी को गायब पाती है। उसे यह एहसास नहीं होता कि वह शायद देर रात नाश्ता करने के लिए बाहर गई होगी, इसलिए पोपी उसे बचाने जाती है। दमकल कर्मियों की मदद से वे उसे सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। आग बुझने पर फ्रेडी को पोपी का लाइटर गंदगी में मिलता है और वह मान लेता है कि आग उसी ने लगाई थी, इसलिए उसे बाहर निकालने के लिए वह कोई भी स्पष्टीकरण सुनने से इनकार कर देता है और लाइटर उसे वापस दे देता है। उस दिन बाद में पोपी एक सही काम करने का फैसला करती है और आग का दोष अपने ऊपर ले लेती है। प्रधानाध्यापिका उससे निराश होती है, लेकिन वह इस तथ्य को स्वीकार करती है कि पोपी ने सच बोलने का फैसला किया था। वह घोषणा करती है कि ऑनर कोर्ट में सुनवाई होगी ताकि यह तय हो सके कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगले दृश्य में पोपी को 1976 की लैक्रोस टीम में अपनी दिवंगत मां का एक चित्र मिलता है और यह जानकर वह रोने लगती है। जब वह ऑनर कोर्ट की सुनवाई का इंतजार कर रही होती है तो फ्रेडी को पता चलता है और उसे यकीन हो जाता है कि आग सिर्फ एक दुर्घटना थी। पोपी को ईमेल भेजना पड़ा और उसे एहसास हुआ कि किसी ने पोपी के साथ उनकी दोस्ती को खत्म करने की कोशिश की थी। सुनवाई में पोपी अपनी गवाही देती है। हैरियट उसे कई बार टोकती है और कहती है कि वह कितनी घटिया इंसान है जो सबकी जान खतरे में डालती है। जब बाकी सभी लोग पोपी के पक्ष में बोलते हैं तो वह घबरा जाती है और गलती से लाइटर का जिक्र कर देती है। लाइटर के बारे में तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं था, उसने ही पर्दे में आग लगाई थी। ये तर्क देने की कोशिश करते हुए भी कि आखिरकार उसी ने ही आग लगाई थी, पोपी को बिना किसी आरोप के छोड़ दिया जाता है, जबकि हैरियट एक गोल कर देती है।
अगले दिन जेरी अपनी बेटी से मिलने आता है और लैक्रोस का फाइनल मैच देखता है। पोपी का बदला हुआ रूप और व्यवहार उसे चौंका देता है और अपने नेतृत्व की बदौलत मैच जीत जाती है। टीम के शीर्ष पर पहुंचने के बाद पिता और बेटी फिर से मिलते हैं। और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।